अध्याय 14 इसमें दिया है आंकड़ों का खेल। चलिए इसमें दिया है खेल का नाम, इसमें खेल का नाम दिया है और इसमें दिया है कि इस खेल को कितने बच्चे पसंद करने वाले हैं। तो पीटो को 5 बच्चे पसंद करते हैं और गोली को 8 बच्चे, क्रिकेट को 5 और गुल्ली डंडा को 4 बच्चे पसंद करते हैं। इसमें दिया है तालिका देखकर बताएं कक्षा में कौन सा खेल सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं। तो सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं कौन सा, देखिए सबसे अधिक पसंद करने वाले कौन है, 8 हैं, 8 बच्चे हैं। तो कौन से खेल पसंद करते हैं, गोली, इसमें गोली लिख देंगे। कम बच्चे पसंद करते हैं तो इसमें पसंद करने वाले में सबसे कम बच्चे कौन है, 4 हैं। 4 कौन से पसंद करते हैं, गुल्ली डंडा, तो गुल्ली डंडा लिख देंगे। इसमें पीटो खेलने वाले कितने बचे हैं, तो पीटो खेलने वाले 5 बचे हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नीचे दी गई तालिका में अपनी कक्षा के सभी बच्चों से उनकी पसंदीदा खेल पूछकर खेल का नाम बच्चों की पसंद भरिए। देखिए हर बच्चों से पूछकर उसका पसंदीदा मैंने पूछना है कि कौन से किसको कौन सा खेल पसंद है। जैसे छुई मुई है तो यह पूछकर इसमें लिखना है कि किस किस को यह खेल पसंद है। कबड्डी किसको पसंद है और ये खो खो, रस्सी कूद, लंबी कितने बच्चों को ये कौन सा खेल पसंद है। उसके बाद इसमें दिया है कि अपनी कक्षा के लिए बनाई तालिका से निम्नलिखित सवालों का उत्तर दें। कौन सा खेल बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो ज़्यादा जिसको पसंद है उसमें लिख देंगे। ठीक है, ऐसा ही इसमें दिया है कितने बच्चों को कोई अन्य खेल पसंद है। चलिए उसके बाद इसमें दिया है एक मोहल्ले के बच्चों को एक खेल खेल रहे थे। खेल यह था कि सड़क पर 1 घंटे से गुजरने वाले वाहनों को गिनना। 1 घंटे में जितने वाहन गुजर रहे थे उस सड़क से उस सबको गिनना। बच्चे तो वाहनों को जोर जोर से बोल बोल कर गिनने में लगे हुए थे। तभी एक बच्चे की बड़ी दीदी ने सुझाव दिया कि अलग अलग तरह के वाहनों जैसे कारों, स्कूटरों, बसों आदि को अलग अलग गिनो। कुछ देर में बच्चों ने गिनती का रिकॉर्ड रखने का एक कारगर उपाय खोज लिया। उन्होंने प्रत्येक किस्म के वाहन के लिए एक अलग खाना बना लिया और प्रत्येक वाहन के गुजरने पर उसे उस खाने में एक लकीर बना दी। जैसे देखिए स्कूटर है तो स्कूटर की संख्या कितनी है, 3 है, इन 3 लकीर खींच दिया गया इसे समझने के लिए। बस की संख्या कितनी है, 2 है। स्कूटर की कितनी है, 6 है। और साइकिल की कितनी है, 3 और 3 6 और 3 9। साइकिल की संख्या कितनी है, 9 है। प्रत्येक वाहन के सामने खींचे लकीरों को गिनकर रोहिणी ने उसकी संख्या निकाली। छोटे भाई रवि ने पूछा ऐसा क्यों की, तो वह बोली प्रत्येक लकीर एक वाहन को दर्शाती है। प्रत्येक लकीर एक वाहन को दर्शाती है। यानी 3 लकीर है तो वाहन कितनी है, कार कितने हैं, 4 है। इसमें 2 लकीर हैं तो बस कितने हैं, 2 हैं। और इसमें 6 लकीरें हैं तो स्कूटर कितने हैं, 6 हैं। इसलिए साइकिल के सामने सारी लकीरें को गिनकर पता चल जाएगा कि कितनी साइकिलें थी। इस लकीर को मिलान लकीर टैली बार भी कहते हैं। आप भी अपने घर के बाहर खड़े होकर यह तालिका बना सकते हैं। 1 घंटे में गुजरने वाले वाहनों की संख्या पता कीजिए। चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं, अपनी किताब को कोई भी एक पन्ना खोलिए, पता कीजिए उस पृष्ठ पर क ख ई ये सब अक्षर जो जितने हैं, अक्षर कितनी बार आए हैं, ये जितने अक्षर हैं वह कितने बार आए हैं। अगर पन्ने पर बहुत ज़्यादा शब्द हो तो पेज के कुछ हिस्सों को ले सकते हैं। यदि एक पेज में ये सब जो अक्षर है अगर बहुत ज़्यादा हैं तो पेज को किसी और हिस्से को ले सकते हैं जिसमें ये शब्द जो है वह बहुत ही कम आया हो। इन्हें गिनने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए सभी अक्षरों की अलग अलग गिनती करनी है। इसे धीरे धीरे ध्यान से करना होगा। जाहिर है टैली बार का उपयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे अक्षर में इसमें दिए हैं, फिर इसमें टैली बार दिए हैं। जैसे क दिया है तो इसमें हम खोज लेते हैं। देखिए क कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 3 4 5 6, यानी क जो है वह 6 बार आया है। देखिए टैली बार में हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 और 5वां बार में इसको काट देंगे तो 5 हो गया और एक 6 हो गया। इसे ख को देखना है कि ख कितनी बार आया है। तो ऐसे हम देखते हैं, देखिए ख कितनी बार आया है, ख 1 बार आया है, 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, एक लकीर खींच देंगे। ई देखना है कि ई कितनी बार आया है। ई इसमें हम खोज लेंगे। जैसे 1 बार और यहाँ 1 बार, 2 बार आया है तो यहाँ पर हम 2 लकीर ऐसे खींच लेंगे।
ज देखना है कि ज कितनी बार आया है। तो एक बार और एक, 2 बार, 3। ज कितनी बार आया है? 3 बार आया है। तो इसमें 3 लकीर ऐसे हम खींच लेंगे। द देखना है कि द कितनी बार आया है। तो द एक बार आया है इसमें, फिर आगे एक, 2 बार और एक 3, 4। देखिए द 4 और एक 5, 1, 2, 3, 4 और 5वां बार में इसको हम ऐसे कटा देंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं कि र कितनी बार आए। देखिए ये जो 5 लाइन जो है ये इस पेज का ये सबसे छोटा है। जैसे और भी है तो बहुत ज़्यादा हो जाता जैसे टैली बार में, इसलिए हम छोटे से 5 ही लाइन लिए हैं। ठीक है, कि इसको खोज कर इसको टैली बार में लिखना आसान होगा। तो हमें र देखना है कि र कितनी बार आया है। तो एक बार और 2, 3, 4 और 5, 6 बार आया है। तो यहाँ जैसे यहाँ लकीर खींच देंगे, 2, 3, 4 और ये 5 और एक 6। न देखना है कि न कितनी बार आया है। तो न एक बार आया। फिर आगे देखते हैं, 2 बार आया। तो देखिए इसमें 2 लकीर खींच देंगे। ठीक है, म देखना है कि म कितनी बार आया है। म एक बार और एक 2 बार आया है। तो यहाँ 2 लकीर खींच देंगे। त देखना है कि त कितनी बार आया है। देखिए यहाँ इसमें हम खोजेंगे त एक बार और एक 2 बार त आया है। तो इसमें 2 ऐसे लिख देंगे। देखिए प देखना है तो प इसमें कितनी बार आया है। तो प ऐसी संख्या इसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे छोड़ देंगे। देखिए टैली बार तो क कितनी बार आया है? 5 और एक 6 बार। ख एक बार, ई 2 बार और ज 3 बार और द कितनी बार आया है? 5 बार। र 5 और एक 6 बार, न 2 बार और म 2 बार, त भी 2 बार आया है। ठीक है, प संख्या इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिया गया चित्रलेख बच्चों के द्वारा पसंद किए जाने वाले विभिन्न खेलों को दर्शाता है। जैसे बैडमिंटन है, कितने बच्चे पसंद करते हैं? 3। टेनिस 4 और हॉकी 2 बच्चे। क्रिकेट 3 2 5 बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें सवाल 5 सवाल दिया है। एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। एक आकृति 5 बच्चों को दर्शाती है। जैसे देखिए ये आकृति है, यह 5 बच्चों को दर्शाती है। यह भी 5 और यह भी 5, तो कितने बच्चों की संख्या हो गया? 15। यह 4 है तो 5 चौका 20 और ये 5 दूना 10 और ये 50 25। तो एक नंबर में दिए हैं कि बच्चों को कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। तो सबसे अधिक बच्चे कौन सा हैं? इसमें 5 हैं। तो बच्चों की संख्या 5 है तो कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है? क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। उसके बाद ये है कि बच्चों को कौन सा खेल सबसे कम पसंद है। तो सबसे कम कौन है? हॉकी वाले में 2 है। तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए इसमें खेल पूछ रहा है कि सबसे कम खेल पसंद करने वाले कौन है, तो हॉकी वाले हैं। कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? तो क्रिकेट कहाँ है? यहाँ पे है। कितने बच्चों को पसंद है, यानी बच्चों की संख्या पूछ रहे हैं। तो 5 हैं और एक को 5 संख्या दर्शाते हैं तो 5 को 25। कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? तो यहाँ पर लिख देंगे 25। बच्चे कौन सा खेल ज़्यादा पसंद करते हैं, बैडमिंटन या हॉकी? तो बैडमिंटन में देखते हैं 3 बच्चे हैं और हॉकी में 2 हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में है? बैडमिंटन में है। तो इसमें लिख देंगे बैडमिंटन। चलिए 5 नंबर में दिए हैं टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल कितने बच्चे हैं? टेनिस और क्रिकेट। तो टेनिस में कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 बचे 20 और क्रिकेट में 5 तो 25। 20 और 25 कितना होता है? 45। तो टेनिस तथा क्रिकेट पसंद करने वाले कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 45 है। चलिए 2 नंबर सवाल देखते हैं। नीचे दिए चित्रलेख को देखिए। नारंगी की संख्या देखिए कितनी है? 3 3 6 1 7 है और केला की संख्या
4 है, पपीता 3 है और अनार की संख्या 3, 3 6 7 है, सेब की संख्या 2 है और आम की संख्या 4 और 4 8 है। देखिए इसमें दिया था कि एक बच्चों पर एक आकृति पर 5 बच्चों को दर्शाता है और फल का एक चित्र 10 फल के बराबर है। जैसे एक फल है इसमें 10 है तो ये कितने हैं 3 3 6 7 यानी 70 फल हैं। 70 फल के बराबर है। एक पर 10 है तो 7 पर 70 हो जाएगा। यह 4 है तो कितना हो जाएगा 40 और इसमें 30 और इसमें कितना हो जाएगा 4 3 7 70 हो जाएगा। ठीक है और इसमें 20 हो जाएगा और ये 8 है तो 80 हो जाएगा। अब चलिए अब सवाल देखते हैं। इसमें सवाल 1 नंबर में दिया है प्रत्येक फल का चित्र कितनी संख्या दर्शाता है। संख्या पूछा है तो एक फल पर 10 दर्शाता है। ठीक है किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है तो देखना है हमें इसमें किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कौन से है आम है, इसमें 8 है। नहीं फल की संख्या पूछ रहे हैं तो फल की संख्या कितनी है 4 और 4 8 यानी 80 है। ठीक है देखिए फल की संख्या इसमें कितनी है 8 है तो यहाँ हम देखेंगे किस फल की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो फल की संख्या पूछ रहे हैं तो आम की, तो यहाँ उसका नाम लिख देंगे आम की संख्या ज़्यादा है। कौन से फल बराबर संख्या में है, बराबर संख्या में कौन से हैं यहाँ देखते हैं। देखिए नारंगी की संख्या कितनी है 7 है और अनार की भी संख्या 7 है तो यहाँ हम लिख देंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे कि फलों की संख्या ज़्यादा कौन सी हैं, बराबर संख्या कौन कौन सी नारंगी की और अनार की। फलों की कुल संख्या कितनी है, फलों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ संख्या पूछ रहे हैं। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसकी संख्या कितनी है 70 है। चलिए इसको हम कॉपी पर समझ लेते हैं 70 है। और ये केले की संख्या कितनी है 40 और पपीते की 30 संख्या है और यहाँ पे 4 3 7 70 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा और ये आम की संख्या कितनी है 8 है तो यहाँ पे 80 हो जाएगी। सबको जोड़ लेंगे। ठीक है देखिए 7 और 4 11 3 14 14 और 7 21 और 2 23 23 और 8 कितना होता है 31 यानी 310। तो फलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगा तो 310 हो जाएगा। ठीक है देखिए 5 नंबर में दिया है कि आपने कुल संख्या कैसे प्राप्त की, यानी फलों की कुल संख्या कैसे प्राप्त की, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। सभी फलों की संख्या गिनकर उसमें 10 से गुणा किए क्योंकि एक फल का मान 10 है। सबका गिनकर और उसमें 10 से गुणा कर दिए। ठीक है चलिए इसके बाद दिया है आप भी कीजिए। लक्ष्मी के गांव में 40 घर हैं, उसमें 16 झोपड़ियाँ हैं, 5 घर पक्के हैं जिनकी छतें खपराइल की हैं, 7 घरों की छतें पक्की हैं, 12 पक्के मकान हैं जो 2 मंजिला हैं। इस सूचना के आधार पर चित्रलेख बनाइए। तो इसको हमें चित्र आलेख बनाना है। तो देखिए इसमें हम लिख लेंगे झोपड़ियाँ। कितनी है 16 है। सोलह है। ठीक है उसके बाद कितना है 5 घर पक्के हैं, 5 पक्के घर हैं। ठीक है यानी 5 पक्के घर हैं जिनके छत के हैं खपरेल के और 7 घरों की छतें पक्की हैं। फिर 7 घरों की छतें पक्की हैं और यह 7 घरों की छतें पक्की हैं और 12 पक्के मकान हैं जो 2 मंजिला हैं। 12 पक्के मकान हैं जो क्या है 2 मंजिला है। इस सूचना के आधार पर एक चित्रलेख बनाइए। देखिए 16 झोपड़ियाँ हैं तो 16 हैं तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं। जैसे इसका हम सिंबल दे देते हैं। ठीक है जैसे एक को हम
2 घर मान लेते हैं, ठीक है। और ऐसे को हम एक घर मान लेते हैं। नहीं तो यदि हम 16 बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। जैसे 16 झोपड़ियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको हम ऐसे दर्शा देंगे। तीन 3 6 और ये 2 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 और 2 8, 5 पक्के घर हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे। तो 2 हैं तो 2 2 4 और एक कितना हो जाएगा 5, 7 पक्की घर हैं। तो ऐसे इसको हम दर्शा देंगे। 3 दूना 6 और 1 7, ठीक है। 12 पक्के मकान हैं। तो ऐसे हम 6 सिंबल बना देंगे। 3 और 3 6, ठीक है। चलिए ये हो गया। चलिए उसके बाद समझते हैं। इस चैप्टर में देखते हैं अभ्यास 2 में दिया है दंड आलेख। नीचे दिए गए आलेख को देखिए। यह आलेख प्राथमिक स्कूल के बच्चों की संख्या कक्षावार दर्शाता है। प्रत्येक खंड दी गई कक्षा के बच्चों की संख्या बताता है। वाई अक्ष प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या दर्शाते हैं। ये वाई अक्ष जो है यह बच्चों की संख्या है। और एक्स अक्ष कक्षा को दर्शाता है। ये एक्स अक्ष जो है वह कक्षा को दर्शाता है, यानी कक्षा कितने तक है 1 से 5 तक। और बच्चों की टोटल संख्या कितनी है 75 है। तो चलिए अभी इस सवाल को यहाँ पर हम बना कर देखते हैं। इस आलेख के आधार पर बताइए विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं तो 75 हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे किस कक्षा में हैं तो सबसे ज़्यादा किस में है 3 में है। तो यहाँ लिख देंगे कक्षा 3। सबसे कम बच्चे किस कक्षा में हैं, सबसे कम किस में है 2 में। 2 में कितना 5 में है। 5 देखिए 5 सबसे छोटा है, इसमें कितने हैं 15 हैं। तो पूछ रहा है कि सबसे कम बच्चे किस कक्षा में हैं तो 5 में लिख देंगे। संख्या पूछ रहे हैं तो 5 में। कि ऐसी 2 कक्षाएं हैं जिनमें बच्चों की संख्या बराबर है। तो बराबर वाले कौन है देखिए 3 है और ये 1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 और 3। ये 2 ऐसे कक्षाएं हैं जिसमें बच्चों की संख्या एक समान है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया।